हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी सोनिया शर्मा। बहुत दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं, तो आइए आज हम बात करते हैं हाउसवाइफ की। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ऐसी अपने जैसी ही बहुत सारी हाउसवाइफ की आज बात करने जा रही हूँ, जो कि घर संभालने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा लाइक सबको देखने में, घर को देखने में, पति को देखने में, बच्चों को देखने में, रिश्तेदारों को देखने में, रिश्तेदारों की केयर करने में, घर की केयर करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देती हैं। और जिसके कारण कि उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, उनकी वेट बढ़ जाता है। मोस्टली हाउसवाइफ को देखा होगा कि काम के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिससे कि उनका वेट बढ़ जाता है। भूखे रहने से भी कई बार वेट बढ़ता है, या फिर उन्हें बहुत सारी कॉमन बीमारी जो होती है, फटीगनेस जिसे कहते हैं, वो आ जाती है। थायराइड उन्हें आ जाता है, बीपी, डायबिटीज़, ये जो बहुत लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो कि हम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते, उसके कारण होती हैं। वो हमारे लाइक हम जैसी औरतों जो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, उनको लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ के डाइट प्लान के बारे में, कि वो किस तरीके से अपना डाइट प्लान कर सकती हैं, जिससे कि वो घर वालों पे भी ध्यान दे सकती है और ख़ुद पे भी ध्यान दे सकती है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या क्या उन्हें लेना चाहिए, कौन कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, कौन कौन से मिनरल्स उन्हें लेने चाहिए, किन किन चीज़ों का उन्हें अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें प्लान के बाद शेयर करूंगी, लाइक वीडियो के एंड में। तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को पता लग जाए। तो बात करते हैं डाइट प्लान की। डाइट प्लान में अपना डे स्टार्ट कीजिए किसी भी हर्बल या एल्कलाइन वाटर से। मैं बहुत सारी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक आपको बता चुकी हूँ। फेनल सीड वाटर आप ले सकते हैं, करी पत्ता वाटर आप ले सकते हैं, मेथी दाना वाटर आप ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं, आपको बॉयल करने का टाइम नहीं है, उठते ही लाइक आपको अपने लंच बनाने में लगना है या बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में लगना है, तो एप्पल साइडर विनेगर आप 1 टीस्पून 2 से 250 ml पानी में, गर्म पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको लेने हैं सोप नट्स। मैं वैसे हमेशा ब्रेकफास्ट में प्रेफर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है थोड़ा डाइट प्लान, और स्पेशल लोगों के लिए है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस है डाइट प्लान में। तो जो हम अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे, जो पहला ड्रिंक हम लेंगे, उसके साथ ही हमें लेने हैं सोप नट्स। सोप नट्स में आपको क्या करना है, 5 से 6 भीगे हुए बादाम, 2 से 3 भीगे हुए अखरोट और 5 से 6 किशमिश, ये आपको रात को भिगो के रखनी है एक बाउल, एक छोटे से कांच की कप में या कटोरी में, और उसको ही सुबह आपको जो अर्ली मॉर्निंग आप ड्रिंक लेंगे उसके साथ खाना है। इसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट पे। आप जैसे अगर मान लीजिए आप 6 बजे उठती हैं या 6:30 बजे उठती हैं, तो 8 बजे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है। बहुत स्मॉल सा बिल्कुल इजी ब्रेकफास्ट है, वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको काम में लगना है। आप क्या कर सकती हैं, आप 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले सकती हैं, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले सकती हैं, या फिर एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स खा सकती हैं दूध के साथ, या फिर ओट्स खा सकती हैं। ओवर नाइट ओट्स भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, कैसे हम रात को उसे प्रिपेयर करके रखते हैं और सुबह रेडी टू ईट वो हमें मिल जाता है, वो आपको खा सकती है। या फिर आपको लाइक कुछ भी खा सकती है, दलिया बना सकती हैं अपने लिए। दलिया तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, तो आपको वो खाना है। उसके बाद आते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। मिड मॉर्निंग स्नैक का मतलब है 11 o'clock के करीब, 10:30, पौने 11, 11 के बीच में, जब आप पूरे घर के काम से फ्री हो जाती हैं तब। तो कहने को तो यही हमारा सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट टाइम होता है, लाइक जब सब फ्री हो जाता है उसके बाद हमें कुछ खाने का मन करता है। तो यहाँ पर हम क्या खा सकते हैं, 2 वेज मिक्स वेज पराठा, या फिर पालक पराठा या मेथी पराठा, कोई भी, लेकिन उसमें हमें ज़रूर मल्टीग्रेन आटा, लाइक कोई भी एक मिलेट ऐड करना है गेहूं के आटे में, और कोई वेजिटेबल ज़रूर ऐड करनी है। या फिर 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड सैंडविच आप खा सकती हैं, या फिर एक होल एग, उसका येलो पार्ट नहीं हटाना है, विद 1 और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड आप ले सकती हैं। इसके साथ आप ले सकती हैं ग्रीन टी ले सकती हैं, या फिर छाछ मट्ठा कुछ भी ले सकती हैं। चाय आपको नहीं लेनी है, और दूध भी मैं अवॉइड करूँगी। अगर आप वेट लॉस पे जाना चाहती हैं, या आप चाह रही हैं कि मेरा वेट लॉस हो जाए, या मेरा वेट मेंटेन रहे, या मेरे इंचेस लॉस हो जाएं, तो आपको दूध अवॉइड करना है कुछ दिन के लिए। इसके बाद आते हैं हम लंच पे। लंच में वही आपको एक बाउल राजमा, सोयाबीन करी, या फिर
लाइक चना की करी भी आप ले सकते हैं विद 2 मल्टीग्रेन चपाती विद 1 बाउल ऑफ दही एंड लॉट्स ऑफ सैलड। अगर सैलड के लिए घर में कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ अपने लिए स्पेशल कुछ भी नहीं खरीद के लाती है, अगर है तो वो खा लिया है, तो आप सिर्फ प्याज या फिर सिर्फ टमाटर या खीरा जो भी अवेलेबल है वो आप ज़रूर लीजिए। सलाद जो है हमारे लंच का हीरो माना जाता है। लाइक अगर आप उसे खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट होता है, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो अब आते हैं इवनिंग टी में। इवनिंग टी में आप ग्रीन टी ले सकती हैं, कम दूध वाली लो फैट मिल्क वाली चाय भी ले सकती हैं, बट शुगर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। उसके साथ अगर आप एक मिक्स नट्स ले सकती है, 1 मुट्ठी या 1 से 2 मुट्ठी रोस्टेड चना, जिसे भुना चना हम कहते हैं, वो ले सकती है, या 2 मुट्ठी मुरमुरे भी आप ले सकती हैं। और इसके अगर ये सब आपका पीने का मन नहीं है तो आप कोई भी शेक बना सकती हैं, बनाना शेक बना सकती है, पपाया शेक बना सकती है। पपाया शेक की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत फिलिंग होता है। या फिर अगर आपका किसी भी चीज़ का मन नहीं है तो अगर आप कोई प्रोटीन इंटेक करना चाहती है, प्लांट प्रोटीन, नॉट वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन लीजिए आप, उसको पानी में मिलाइए, आप वो भी एज ए मील, एज ए इवनिंग स्नैक आप ले सकती हैं। इसके बाद आते हैं डिनर पे। डिनर में आपको 1 बाउल ऑफ पनीर या फिर चिकन या फिर दाल, तीनों में से एक चीज़ लेनी है। उसके साथ आपको 1 स्मॉल कटोरी राइस लेने हैं। अगर राइस नहीं है अवेलेबल तो 1 स्मॉल रोटी, मल्टीग्रेन रोटी आपकी होनी चाहिए हमेशा। मल्टीग्रेन रोटी की कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोडेड हैं। आप तरह तरह की, लाइक कौन कौन से आटे को हम कॉम्बिनेशन करके मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं, वो सब अपलोडेड है मेरे चैनल पे, वो आप देखिए। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रोटी अपनी बना लीजिए। सारी खाने में बहुत बहुत टेस्टी है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर देख सकती हैं। उसके बाद आते हैं, सॉरी, 1 बाउल चिकन करी या फिर पालक, दाल पालक या फिर पनीर की आपको लेनी है। उसके साथ आप स्मॉल कटोरी ऑफ राइस ले सकते हैं या फिर 1 चपाती ले सकते हैं। उसके साथ अगर वो भी आपका मन नहीं है तो सूप आप अपने लिए बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो सूप बना लीजिए। अगर हैवी हो गया है, लाइक आपने शाम को प्रोटीन शेक या फिर शेक पी लिया है, मिल्क शेक पी लिया है, तो आप पपाया और पाइनएप्पल खा के भी रह सकती हैं। अब आते हैं बेड टाइम पे। बेड टाइम में आपको लूक वार्म वाटर लेना है विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, बस। अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आप नहीं लेना चाहते हैं तो 1 पिंच सिनेमन, दालचीनी की आप गर्म पानी में डालिए, वो पीकर आप सोइए, सुबह आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेंगी। तो ये था हमारा हाउसवाइफ के लिए डाइट प्लान। बिकॉज मैं हाउसवाइफ को ना तो भूखा रखना चाहती हूँ, ना उनकी कैलोरीज कम करना चाहती हूँ, बिकॉज उनके पास खुद के पास इतना काम होता है कि अगर मैंने उनकी कैलोरीज कम करी, कैलोरीज कट करी, या प्रोटीन कट किया, या कार्बोहाइड्रेट्स कट किए, तो वो अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे और घर का काम में लाइक ना उनका मन लगेगा, चिड़चिड़ी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको वो अर्ली वाला ब्रेकफास्ट बताया है वो आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद आते हैं कि ड्रिंक इनफ वाटर। आप बिल्कुल लाइक 2.5 से 3 लीटर पानी तो आप पीजिए ही पीजिए। उसको आप डिटॉक्स वाटर बना के पीजिए, उसको आप उबाल के पानी पीजिए, कैसे भी एल्कलाइन वाटर बना के पीजिए, लेकिन आपको इतना तो पीना ही पीना है। चाय कॉफ़ी इसमें एडेड नहीं होंगी। इसके बाद आते हैं कि आपके जो कैल्शियम है वो आप ज़रूर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम, वाइटमिन्स या मिनरल्स या कोई भी सप्लीमेंट लेने को बोला है वो आप ज़रूर लीजिए। अगर आप अपना कैल्शियम प्रॉपर लेती हैं या अपने खाने में कैल्शियम बहुत प्रॉपर मात्रा में ऐड करती हैं, तो जैसे पनीर है, टोफू है, या फिर कोई भी और कैल्शियम फूड है, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड, हड्डियाँ, दांत और इन सब में तो कैल्शियम हेल्प करता है, उससे साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद नहीं रहते, लेकिन मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अब आते हैं कि विटामिन डी एंड मैग्नीशियम अपना ज़रूर आप लेवल देखिए, क्योंकि अगर आप में विटामिन बी की डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगा, आप मैग्नीशियम से अपनी बॉडी ब्लोटेड रहेगी। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो हैवीपन रहता है बॉडी में, एसिडिक रहेगी, तो उसका आप लेवल आप ज़रूर चेक कीजिए। विटामिन डी से क्या होगा कि अगर आपका विटामिन डी अच्छा है तो मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर से प्रोटेक्ट करता है हमारी। तो अपना ज़रूर लेवल चेक कराइए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना। और वेजिटेरियंस में मोस्टली विटामिन बी की या डी की डेफिशिएंसी मिल जाती है। अब आते हैं कि
अनहेल्दी फूड को मना कर दीजिए अपने घर में। एक्चुअली मैं तो कह रही हूँ कि घर में ही मत लाइए, कोई भी डिब्बा बंद या पैकेट बंद फूड है, नमकीन है, भुजिया है, मट्ठी है, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ है, कैंडीज़ है, ये आप अपने घर में लाना ही छोड़ दिए, बिकॉज ये इतनी अनहेल्दी है कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं नुकसान करती है। सबसे बड़ी बात कि आप बचे हुए खाने को अवॉइड कीजिए। लाइक होता है ना कि बच्चे ने प्लेट में छोड़ दिया तो मम्मा खा रही है, या फिर थोड़ा बच गया तो मैं खा लेती हूँ, या शाम का बचा हुआ सुबह खा लेती हूँ। तो सबसे पहली बात तो फ्रेश खाना खाइए। दूसरी बात कि बचा हुआ खाना किसी का बिल्कुल मत खाइए। इससे क्या होता है कि आपके जो होता है आपका ओवर ईटिंग हो जाता है। अपने बच्चे को उतना ही खाना दीजिए जिससे वो खा सके, दोबारा दे दीजिए अगर उसको कम पड़ रहा है, लेकिन इतना दे दीजिए कि वो छोड़े ना, और जिससे कि आपको खाना ना पड़े। अब आते हैं कि अपने मल्टीविटामिन, जो मैंने पहले बताया कि वो ज़रूर लीजिए, डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। कौन सा मल्टीविटामिन अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, वो डॉक्टर आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करेंगे, पर ज़रूर लीजिए। अब आते हैं स्मार्ट स्नैकिंग। स्मार्ट स्नैकिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, भुना चना आप खा सकती हैं अगर आपको भूख लगी है, फ्रूट्स सीड्स के साथ आप खा सकती हैं, मिक्स नट्स आप खा सकती हैं, भुनी हुई मूंगफली आप खा सकती हैं, कुछ भी। एक्चुअली आजकल सब लेडीज़ को पता है कि स्मार्ट स्नैकिंग क्या होती है, हम किस हेल्दी स्नैकिंग कैसे हम बना सकते हैं घर में। चिड़वा आप रोस्ट करके बना सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो प्लीज़ आप स्मार्ट स्नैकिंग कीजिए, अनहेल्दी फूड एंड डिब्बा बंद फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। कट डाउन योर कैफीन इनटेक। चाय कॉफ़ी का जो आपका इनटेक है वो आप बिल्कुल बंद तो नहीं हो पाता है, आई नो, बट लेकिन उसको बहुत कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। और वर्कआउट बहुत कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपना मी टाइम जरूर निकालिए। वर्कआउट के साथ वॉक इज़ नॉट अ वर्कआउट, वॉक सिर्फ आपको फिट रखता है। अगर आप वेट लॉस में जाना चाहती हैं या आप अपना स्टेमिना बूस्ट करना चाहती हैं तो आपको वर्कआउट करना ही करना पड़ेगा, वो चाहे योगा है, लाइक कार्डियो है, या कुछ भी है, लेकिन वो आपको 20 से 30 मिनट डेली रेगुलर करना ही पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, से नो टू एल्कोहल। एल्कोहल रेगुलर बेसिस में लेना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि कभी कभी लेना बुरा है या अच्छा है, या इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, बट फिर भी एल्कोहल हमारी बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, तो उसको आप बिल्कुल कम कर दीजिए। ये था लेडीज स्पेशल डाइट प्लान, जो हमारी हाउस वाइफ फॉलो करेंगी तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, किसी भी तरीके की क्यूरीज है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर मुझे आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को पता लग जाए। बाय, हैव अ नाइस डे।